सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हर बार हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्ट की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है वो यही है, मकसद जो हमारा है वो है कि जो कल ही एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्रीगेटर्स लाइसेंस ले सकते हैं और उसमें नॉन ट्रांसपोर्ट वो चला सकते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्राइवेट गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो हमने इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने जो उसमें ऑब्जेक्शंस भरे हैं, इन्होंने लिखा है इसमें कि हमने वो कंसिडर किए हैं। कहाँ किए? हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्राइवेट गाड़ियाँ पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर हम किस लिए परमिट करें, डॉक्यूमेंट्स बनाए, हम लाखों रुपए गवर्नमेंट को करोड़ों में दे रहे हैं, फिर हमें मकसद क्या है परमिट करना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करना, और फिर हमें कहा क्यों जा रहा है कि नई गाड़ियाँ उठाओ। जब पॉलिसी गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आप नई गाड़ियाँ उठाइए, तो नई गाड़ियाँ उठाने के साथ साथ हमें जो परमिट फीस भी इस वक्त सिर्फ गाड़ी लाने के 1.5 लाख रुपए हमें रजिस्ट्रेशन फीस है, किस मकसद से फिर वो ले रहे हैं? अगर वो यहाँ पे एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए, बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं हमारे, तो अगर आप उनको देते शायद इतना बवाल नहीं उठता। और साथ साथ लेकिन अब ये बायू में लड़ाई हो रही है, अब ये झगड़ा है, ये अब रोड पे आएंगे। आपको पता है हमारे हालात, पिछले 30 साल से हम किन हालातों से गुजरे हैं। हमारे ड्राइवर्स मारे गए, आपने कोविड का दौर देखा, फ्लड का दौर देखा, 2016 देखा, 2010 देखा, इवन आप देखिए 30 साल से हम किस हालात से गुजरे हैं। और अब आज यही सही है कि आज कई साल बाद टूरिस्ट आने लगे थे, हमारा काम बढ़ गया था, लेकिन काम के साथ साथ हमारी जान निकाली जा रही है इन ऑर्डरों से। हम चाहते हैं एक तो इस पे नज़रसानी करें कि नॉन, अगर ये मुझे पहले तो ये समझ से बाहर है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी कर सकते हैं पैसेंजर्स, फिर हम किस लिए बैठे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हम इतने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस तहत दे रहे हैं। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो जो हालात बने हुए हैं, आपने देखा ऑटो वालों का, ई रिक्शाज का मामला है। देखिए हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, सिटी में गाड़ियाँ डाल रहे हैं बिल्कुल डालें, लेकिन जो वहाँ 40 साल से लोग चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता तो दें, कुछ तो बनाए। हम नहीं कह रहे कि हमें वो परमिट दीजिए, हमें ये परमिट दीजिए, हमारा इशू वो नहीं है। हमारा इशू हम क्योंकि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, लेकिन मकसद है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमें अपनी सर्विस अच्छी करनी है, हमारे अपनी गाड़ियाँ अच्छी करनी है, लोगों को जितना भी ट्रांसपोर्ट देना है सहूलियत देनी है लोगों जैसे बाहर दे रहे हैं। हम कोशिश में लगे थे कि हम चेंज करें, हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को मुहैया रखें हर एंगल से, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ बाई को लड़ाने के चक्कर में इस वक्त जो ऑर्डर्स निकले हैं, इससे यहाँ हालात कशीदे होंगे और आपस में झगड़े होंगे। साथ साथ चीज़ें चलें, लेकिन एक लाएअमल के तहत, एक जैसे टाइम टेबल के तहत, और जो लोग इसके साथ चल रहे हैं उनके, आप देखिए मैं 2 साल से, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, मैं 2 साल से इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई आगे नहीं आया आज तक। आज जब उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई तो अब वाह हो रही है। हम उनके साथ फिर भी हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, हम फिर भी उनके साथ हैं, लेकिन हम एक ही चीज़ के साथ है कि पारंपोरा और बटमालू, इसको या तो पारंपुरा में रोका जाए या फिर हमें भी बटमालू आने, हमारी गाड़ी को भी, जो चाहे साउथ से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, कहीं से भी सेंटर से, वो जहां एसआरटीसी रुकते हैं वहां हमें रोका जाए। और साथ साथ जो हमारे बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप देख रहे हो इस वक्त हर एक स्टेक होल्डर के पीछे पड़ी है, रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है, नहीं हो रही है, बोल रहे हैं ये भी प्राइवेटाइज करेंगे। मुझे ये समझ से बाहर है, ये प्राइवेटाइज है, ये यूनियन है, इसका प्रेसिडेंट है, ये चला रहा है। अब हम अगर प्राइवेटाइज करेंगे, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, वो हमारे ड्राइवर के साथ, हमारे ऑनर के साथ क्या हाल करेगा, और निज़ाम जो है वो चलेगा कैसे। इसीलिए हमने आपको बुलाया था, इसमें हमारी मीटिंगें चल रही हैं, साथ साथ हमारे नेशनल लीडर यहाँ बैठे हैं, रजदर सोनी साहब, इससे हमारी बात होगी, हम दिल्ली तक
इन मुद्दों पर जाएंगे। और अभी कोई हमारी हड़ताल की कोई ये नहीं है, लेकिन हम गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ऑन बोर्ड ले। इसमें जो आपने नॉन ट्रांसपोर्ट रखा है, फिर हम तो कल ही हम अपने गाड़ियों से बोर्ड हटा के फिर हम भी प्राइवेट चला, हम क्यों डॉक्यूमेंट्स करें, किस चीज़ के लिए करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये गलत है। ये तो खुद ही खुलम खुला। और साथ साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बताइए, हमें 1.5 लाख में परमिट मिल रहा है, स्टेज कैरेज नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मिल रहा है, तो ये परमिट की वायलेशन नहीं होगी जब वो गाड़ी कल यहाँ पे, ये खुद ही कर रहे हैं। हमें चलो वेस्टर्न ईस्टर्न नहीं दे रहे, हमें आप कश्मीर प्रोविजन तो दीजिए या जेड के परमिट, लेकिन स्टेज कैरेज में दीजिए और फीस कम कीजिए। जो आप 1.5 लाख रखें ये कम कीजिए, हमारे मकसद यही है। और हम चाहते हैं जो इसके साथ लोग जुड़े, उनकी फैमिलियाँ हैं, वो साथ साथ एक वेलफेयर बोर्ड भी कायम किया जाए, ताकि इन ड्राइवरों के लिए हम दे रहे हैं कुछ, हमें भी गवर्नमेंट दे। स्टैंड में भी यहाँ कई